हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो आई हुई है आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें लगभग 500 प्लस वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा आपको ऑनलाइन, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि 10th पास है, वही एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं या फिर जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट 10th पास है वही अप्लाई करेंगे, और जो आगे का अपना एजुकेशन ले रहे हैं या फिर लेने का चांस है उनका, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहने वाला है इसमें, वो आपको ऑनलाइन रहने वाला है। आपको जाना है rbi.org.in पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, जो कि पारा 8 में मिलेगा आपको। डायरेक्ट आपको ये लिंक पे जाना है, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट PY 2025। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक जो ओपन रहेगा वो 15 जनवरी से ओपन है, और 4 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो आपको सेम डेट वही रहने वाला है। 15 जनवरी से आप 4 फरवरी के बीच में आप एप्लीकेशन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट की बात की जाए तो आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होने वाला है वो 28 फरवरी और 1 मार्च को होने वाला है। ये पहले से ही डिसाइड है, तो आप इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेंगे। अगर फॉर्म फिलअप करने में आपको किसी तरह की परेशानी आता है तो आप हेल्प के तौर पे आप ये साइट पे जाना होगा, या फिर आपका कॉल लेटर नहीं आ रहा है या फिर पेमेंट में कोई परेशानी हो रहा है तो आपको जाना होगा cgrs.ibps.in पे जाके आपको वहाँ से आपको हेल्प लेना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है गाइडलाइंस के तौर पे, तो ये एग्जामिनेशन के लिए है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है। एग्जामिनेशन में फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं रहेगा। ये तो जनरल है, कहीं पे भी एग्ज़ाम होता है तो ये तो रहता ही है। स्टेट वाइज नोटिस देखा जाए तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी, टोटल वैकेंसी मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि अहमदाबाद के लिए टोटल वैकेंसी जो है 29 है, 29 है, और इसमें OBC, SC, ST अनरिजर्व के लिए अलग अलग मेंशन किया गया है, प्लस PWBD के लिए अलग से मेंशन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 29 है। बेंगलुरु के लिए देखा जाए तो 16 वैकेंसी है टोटल, भोपाल के लिए 4 वैकेंसी है, और भुवनेश्वर के लिए टोटल 36 वैकेंसी है। चंडीगढ़ के लिए 2 वैकेंसी है, और चेन्नई के लिए चेन्नई के लिए 1 वैकेंसी है, चंडीगढ़ के लिए 1 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखा जाए तो हर स्टेट का अलग अलग वैकेंसी दिया गया है आपको। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ का लैंग्वेज आपको मालूम है, रीजनल लैंग्वेज, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप वहीं पे अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे अहमदाबाद के लिए टोटल वैकेंसी जो है 29 है। इसमें अलग अलग अनरिजर्व, EWS, OBC और SC ST के लिए अलग से बाइफरकेट करके भी दिया गया है। आप उसको भी देख सकते हैं। PWBD के लिए भी इधर दिया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन टोटल वैकेंसी जो है इसमें वो 29 है, ठीक है। बेंगलुरु के लिए 16 वैकेंसी है, भोपाल के लिए 4 वैकेंसी है, भुवनेश्वर के लिए देखा जाए तो 36 वैकेंसी है, चंडीगढ़ के लिए 2 वैकेंसी है, चेन्नई के लिए 9 वैकेंसी है, और गुवाहाटी के लिए 52 वैकेंसी है, ठीक है। आगे देखते हैं। हैदराबाद के लिए देखा जाए तो टोटल 36 वैकेंसी है, जयपुर के लिए टोटल 42 वैकेंसी है, कानपुर लखनऊ के लिए देखा जाए तो 125 वैकेंसी है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी, ठीक है। कोलकाता के लिए टोटल 90 वैकेंसी है, मुंबई के लिए 33 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली के लिए 61 वैकेंसी है, पटना के लिए 37 वैकेंसी है,
और टोटल वैकेंसी जो दिया गया है 572 वैकेंसी टोटल निकली हुई है। ठीक है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जहां से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, या फिर एससी एसटी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आपका 4 फरवरी 2026 से पहले होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो सिटीजन होना चाहिए, आप इंडियन का आपका सिटीजनशिप होना चाहिए, या फिर नेपाल का, या फिर भूटान का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बत रिफ्यूजी जो कि 1962 से पहले इंडिया में आ चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज क्राइटेरिया देखा जाए तो आपका एज जो काउंट होगा वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। आपका एज होना चाहिए 18 साल से 25 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है। आप 2 जनवरी 2001 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ साथ में आपका एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। अगर OBC से है तो आपका 3 साल का आपको एज में छूट मिलेगा। PW किसी कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उनके लिए है, जैसे कि 10 साल जनरल के लिए, 13 साल OBC के लिए और 15 साल SC ST के लिए। एक सर्विसमैन के लिए देखा जाए तो 3 साल प्लस है। ठीक है। अगर कोई डिवोर्स वुमेन है या विडो है उनके लिए 35 साल, और SC ST से हैं तो उनके लिए 40 साल। ठीक है। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके लिए अलग से 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। तो उसके लिए रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश जो रहेगा 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो वो भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी देखा जाए तो 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स का। इस तरह से टोटल आपका क्वेश्चन रहेंगे 120 और 120 मार्क्स का। आपको टोटल टाइमिंग जो मिलेगा इसमें वो 90 मिनट का मिलेगा। आपको 90 मिनट में ये टेस्ट देना है। एग्जामिनेशन सेंटर देखा जाए तो लगभग ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है आपका, जैसे कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, यहाँ पे अलग अलग एरिया भी दिया गया है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सेंटर चूज कर सकते हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सारे स्टेट में लगभग दिया गया है। साथ में लोकल एरिया भी दिया गया है, आप उसको चूज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। साथ साथ में ये भी है कि अगर आप किसी एक सेंटर के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ही सेंटर पे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे अलग अलग स्टेट में। आपको एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे, नहीं तो आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ेगा। सैलरी की बात की जाए तो आपका बेसिक जो रहने वाला है वो 24,250, और अगर जो इनिशियल सैलरी देखा जाए सब कुछ जोड़ के, जैसे कि ये HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब देखा जाए तो आपका स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगा 53,550 रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है। आपका पर मंथ लगभग आपका 46,029 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ जोड़ के। आगे देखते हैं। नेचर ऑफ वर्क देखा जाए तो ऑफिस अटेंडेंट का रहने वाला है, क्लास 4 का पोस्ट का ये वैकेंसी है। तो आपका जो भी है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको करना क्या है। वहाँ पे असिस्टिंग करना है, नॉन क्लर्कियल तौर पे आपको वर्क करना है। वहाँ पे जो भी है वहाँ पे आपको हेल्पिंग के तौर पे रखा जाएगा, जैसे फोटो कॉपी करना, फाइल इधर से उधर करना, या फिर फाइल रखना, ये सब आपसे काम लिया जाएगा वहाँ पे ऑफिस बॉय के तौर पे। एप्लीकेशन फ़ी की बारे में बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है SC ST या फिर हैंडीकैप्ड या फिर एक सर्विसमैन के लिए, उनका जो रहने वाला है 50 रुपये रहने वाला है। साथ साथ में अलग से आपको GST पे करना पड़ेगा 18%, जो कि लगभग आएगा आपका कितना
लगभग 9 रुपये के आसपास आएगा, यानी 69 रुपीज़ आएगा SC/ST वालों के लिए। और जनरल और OBC के लिए देखा जाए तो 450 टोटल एप्लीकेशन फ़ी है, साथ साथ में आपको 18% GST देना पड़ेगा। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो आपको जाना है, जैसे आप वो साइट पे जाएंगे RBI के, वहाँ पे जाने के बाद में ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। वहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी गाइडलाइंस दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है, और जो भी मांगा जाए कंप्लीट करेक्ट डिटेल आपको वहाँ पे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का दिया गया है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप उसके साइट पे चले जाएंगे। ठीक है। साइट पे जाने के बाद में यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है आप एग्री करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने का रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू।